बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त शीतला धाम की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। आइए, राम जी की इच्छा से आज आपको बहुत ही सुंदर और सत्संग के माध्यम से आप सबको अवगत कराना चाहते हैं राम जी की इच्छा से कि संत के पास किस प्रकार से जाना चाहिए और संत की महिमा क्या होती है, इसके बारे में आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए राम जी की इच्छा से, और बहुत ही आनंद आएगा। और इसका आनंद लीजिए सत्संग का, क्योंकि जीवन में सत्संग बहुत ही जरूरी है। आपने सुना होगा वृंदावन धाम में हमारे परम पूजनीय श्री श्री 108 श्री प्रेमानंद जी महाराज विराजमान हैं, और जो कि राधा रानी के बड़े ही पुजारी हैं राम जी की इच्छा से, और कहीं नहीं जाते, राम जी की इच्छा से कहीं नहीं जाते हैं, और श्री वृंदावन धाम की महिमा लगाते हैं। और वहाँ की जनता इतनी भावुक है श्री वृंदावन धाम की कि राम जी की इच्छा से उनके दर्शनों के लिए सड़क में परिक्रमा में दोनों तरफ रस्से लगे होते हैं, और जनता इंतजार करती है कि राम जी की इच्छा से कब महाराज जी निकलेंगे और दर्शन होगा। राम जी की इच्छा से संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, त्यों त्यों कोटि यज्ञ समान। यानी संत से जब आप मिलने जाए तो ये मत सोचते हैं हमारा पति है, हम करोड़पति हैं, हम राजा हैं, हम महाराजा हैं। सब माया और अभिमान का, हमारे पास इतना धन है, इतना वैभव है, इस सब चीज का परित्याग करके तब संत के पास जाना चाहिए राम जी की इच्छा से। और संत की महिमा क्या है, आचार्य तुलसीदास जी ने लिखा कि बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजल गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध करे तो। कहते बंदौ संत समान चित, यानी संत के उस चित्त को हम वंदना करते हैं। गुरु तुलसीदास जी कहते हैं जिनका चित्त समान है, उनके पास दुष्ट भी और सज्जन भी कोई भी जाता है, सबका सम्मान करते हैं। और कैसे, चाहे फूल को, सुगंधित फूल को इस हाथ में रखा जाए, चाहे इस हाथ में रखा जाए, वो दोनों हाथ में सुगंध देता है। संत के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने कहा है कि मोते अधिक संत कर लेखा। राम जी की इच्छा से कहते हैं प्रेमानंद जी का स्वभाव कितना अच्छा है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। एक दिन कोई पूछ रहा था महाराज आप तो अमीरों से बहुत चिढ़ते हो, तो प्रेमानंद जी ने कहा कि मैं अमीरों से नहीं चिढ़ता हूँ, जो अहंकारी लोग हैं, जो अहंकार करते हैं कि हम इतना धन तुम्हें दे रहे हैं तब तुम्हारा काम चल रहा है, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। संतों के पास जाइए तो कभी अहंकार मत लेकर के जाइए, क्योंकि अहंकार से अगर आप जाएंगे तो आपका किया गया दान पुण्य सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा के साथ संतों की सेवा कीजिए, क्योंकि ये संत किस लिए बने हैं। कहते वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे
दिखाते हैं। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती है और राम जी की इच्छा से संत जो है दूसरों के लिए बना जाता है, परोपकार के लिए बना जाता है। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि संत बिटप सरिता गिरधरणी परिहित हेतु शबन के करनी। संत बिटप माने वृक्ष, सरिता माने नदी, गिरी माने पहाड़ और धरणी माने पृथ्वी। ये 5 चीजें जो है परोपकार के लिए है। संत जो है, किसी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी संत थे इसलिए संत को पहले लिख दिया, ऐसी बात नहीं है। आप वृक्ष के पास जाएंगे या वृक्ष को लगाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, जब समय आएगा तब फल देगा, बहुत समय के बाद। और नदी के पास जाएंगे तब जल मिलेगा, और पहाड़ के पास उद्यम करेंगे तब मणिमाणिक मोती मिलेगा, और पृथ्वी में जब हल चलाएंगे तब आपको पृथ्वी से कुछ उर्वरा अन्न जो है प्राप्त होगा राम जी की इच्छा से। लेकिन संत क्या है? संत एक चलता बहता तीर्थराज प्रयाग की तरह है। तीर्थ नहीं है, तीर्थराज प्रयाग है। तो आप लोग कहते होंगे कि तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी है, जमुना है, सरस्वती है, इस तीर्थराज प्रयाग रूपी संत के अंदर ये कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम भक्ति जा सुर सरि धारा और सरसई ब्रह्म विचार विचारा। कहते हैं राम भक्ति रूपी गंगा है और कर्म रूपी जमुना है और ज्ञान रूपी सरस्वती का वास संत रूपी तीर्थराज प्रयाग में ये विद्यमान है। तो किसी ने कहा कि तीर्थराज प्रयाग में एक बहुत बड़ा अक्षय वट है और ये राम जी की इच्छा से संत रूपी तीर्थराज प्रयाग में वो अक्षय वट कहाँ है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे कि बट विश्वास अचल निज धर्म और तीर्थराज समाज सुकर्मा। संत के अंदर जो ये विश्वास है, कहते बिन विश्वास भगत नहीं, बिन विश्वास भगत नहीं, तेरी बिन द्रवई न राम और राम कृपा बिन सपनों जीवन में विश्राम। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक राम जी द्रवित नहीं होंगे, और जब तक राम जी द्रवित नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में जगते में छोड़ो सोते में जो सपना देखोगे ना, वो समय भी राम जी की इच्छा से आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जागो जागो सज्जन वृंद हमारे, अमो निशा के सब सोने हारे। कहते जागो, किसमें सो रहे हैं? रात्रि में नहीं। अमो निशा सब सोने हारा और देखे सपन अनेक प्रकारा। ये मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है और अनेक प्रकार के सपने देख रहा है। हमारे लड़के की शादी हो जाए और हमारी बहू इतनी सुंदर आ जाए, हमारी लड़की जो है एसपी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, डीएम बन जाए, इस प्रकार के लोग हमारे अपने मकान हो जाए, हमारे गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, नाना प्रकार के सपने देखते रहते हैं। इसलिए जग कर क्या करो? जग कर संत शरण में जाओ और जा करके हरि गुण गाओ और मिट जाए सारे भ्रम भारे। जागो जागो सज्जन ब्रह्म हमारे। राम जी इच्छा से कहते हैं अगर संसार में आए हो तो राम जी की इच्छा से। क्यों? कहते हैं सेवा को दोनों भले, सेवा को दोनों भले, एक संत और एक राम। सेवा को दोनों भले,
कौन कराएगा, नाम की महिमा कौन बताएगा, राम नाम की महिमा का बखान कौन करेगा। और संत जब राम नाम की महिमा का बखान करेंगे तब आप राम नाम का जप करेंगे, तब राम जी कृपा करके आपकी मुक्ति करेंगे। तो संत का प्रभाव किसने कहा कि अब मोई भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी कह रहे हैं, जिस समय हनुमान जी लंका में विभीषण जी के दरवाजे में विराजमान है, तो विभीषण जी कहते हैं कि अब मोई भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। इसलिए मनुष्य के जीवन में संत का प्रादुर्भाव होना जरूरी है। विभीषण जी जब तक सोए हुए थे, जब तक हनुमान जी ने जगाया नहीं। हनुमान जी ने कैसे जगाया? बोले तुम राम राम करते हो, लेकिन राम जी की पत्नी का, माता सीता का हरण करके तुम्हारा भाई रावण लेकर के आया, क्या तुमने उसका कभी विरोध किया? नहीं किया। तो बोले कैसे प्रभु तुम्हारे पर कृपा करेंगे। इसलिए जब मंत्र दिया, हनुमान जी ने जगाया विभीषण जी को, तब विभीषण ने विरोध किया, ये तुम गलत कर रहे हो भैया। और उनकी पत्नी, उनकी भार्या को, माँ सीता को, उनको वापस लौटा दीजिए। ऐसा कहने पर उस दुष्ट ने जो है विभीषण के ऊपर लात का प्रहार किया। तो विभीषण के मन में भावना हुई, अगर मैं लंका का राजा होता तो क्या मुझे ये रावण लंका से निकाल देता। भगवान बड़े अंतर्यामी है और भगवान जान गए। और जैसे विभीषण जी राम जी की शरण में पहुंचे, तुरंत लंका का राजा बना दिया, लंकेश बना दिया। सुन लंकेश, सकल गुण तोड़े, तुम्हारे पास सारे गुण है, तुम्हारे पास भक्ति भी है, तुम्हारे पास नीति भी है, तुम बहुत अच्छे संत हो। राम जी की इच्छा से बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।